क्लियर आ रहा है सर? हाँ, ठीक है। हाँ तो जी। वो हम टाइम बता सकते हैं ना? तो इसके बारे में अगर मैं बता दूँ तो हमारा अभी तक जो सोच है, दशा, महादशा, अंतर्दशा, उनका प्रत्यंतर दशा, उनके बारे में वो शायद बदल सकती है। जो हम सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि जनरली सब लोग बोलते थे कि या हमें भी पता है कि ये इनका दशा चल रहा है, तो सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं हम। इनका सूर्य महादशा चल रहा है, उनके अंदर ये अंतर्दशा चल रहा है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है जनरली। क्या है कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य का महादशा ले लेते हैं, या किसी का भी महादशा ले लेते हैं। महादशा मतलब है एक 12 भावों का 12 राष्ट्र मान लो। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियरली समझाने के लिए। 12 जो ग्रह है, हाउसेस है, 12 राष्ट्र मान लो, तो मतलब 12 नमस्ते गुरु स्टेट। जी। नमस्ते जी। तो महादशा क्या होता है कि उनका एक चीफ मिनिस्टर है। फॉर एग्जाम्पल का मतलब उनका भी एक स्टेट है, कोई भी एक ग्रह का दे दिया तो उनका ना स्वक्षेत्र है। तो उनको है ना, कुछ टाइम के लिए उनका दशा चलेगा, का मतलब कुछ टाइम के लिए वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर बन के कि उनके अंडर 12 स्टेट्स है। जैसे जैसे ये इनका सूर्य का ले लिए तो 6 साल का है। 6 साल का उनका महादशा है ना। महादशा में एक ही जगह पे बैठेगा नहीं ये तो हर जगह पे ये चलेगा। हर राशि में रहेगा कितना दिन का, वो याद है आपको? 30 दिन का। 30 दिन रहता है। तो हर 30 दिन में ये एक एक स्टेट घूमता रहता है। ये चीफ मिनिस्टर भी ऐसे एक एक स्टेट घूमता है। चीफ मिनिस्टर कब बन गया था? इनका मेजॉरिटी जब आ गया तब बन गया चीफ मिनिस्टर। तो किसी किसी स्टेट में गया तो वहां पे इनका बंदे एमएलए है, ये जो भी है, खड़ा होके जीत गए। और किसी स्टेट में जाता है तो वहां पे इनका बंदा जीता नहीं, दूसरा बंदे ने जीत गया, अपोनेंट जीत गया वहां पे। तो ये जब ये 6 साल का अंदर ये एक एक स्टेट में जैसे जाता है, एक एक राशि में जाता है, तो वहां पे उनका जो रिएक्शन आ जाता है, उनका बंदों ने अगर उनका इलाका में चला गया, उनका बंदा कहीं पे भी जीत गया किसी स्टेट में, वहां पर उस जगह पे चला गया, तो का मतलब इसका मित्र सूर्य का या कोई भी है चीफ मिनिस्टर जिसका दशा चल रहा हो, उसका मित्र का स्टेट में चला गया, तो वहां पे उनका रेस्पेक्ट अलग होता है। और शत्रु का मतलब इनका अपोनेंट जिसमें जीत गया, जिस स्टेट में जीत गया, उस स्टेट में चीफ मिनिस्टर जाता है तो उनका ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते। तो मतलब ये किसी का भी एक दशा ले लिया, महादशा ले लेता, वो कंप्लीट महादशा में एक ही जैसा नहीं देगा। मगर चीफ मिनिस्टर है ये, इनका इंटेंशंस, एजेंडा क्या है वो क्लियर रहेगा। मुझे गरीब लोगों को ये करना है, मेरा जो ये 5 साल का पालना में, तो मेरे गरीब लोगों को ये करना है, इनका डेवलपमेंट करना है, ये क्या बोलते हैं, आईटी बढ़ाना है, तो एक एजेंडा होता है। तो हर ग्रह के लिए ऐसे एक एजेंडा होता है कि मेरा अंतरदशा में, कि इनका महादशा में ये इनका एजेंडा है, ये प्रॉपर्टीज, ये फैसिलिटीज आपको दे देंगे। मगर 6 साल सूर्य का है तो 6 साल में फर्स्ट डे से लेके 6 साल तक वो ही दे देगा, ऐसा मत सोचो। जैसे जैसे वो जाता रहता है स्टेट में, तो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। उनका परिवार नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे खड़ा होने वाला हूँ, तो इस जगह पे मैं ज्यादा अच्छा करूंगा लोगों को। वो भी उनका चीफ मिनिस्टर का हो जाता है ना कुछ पॉलिटिक्स, और शत्रु का ये इस जगह पे हमेशा मैं हार जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फैसिलिटीज कम दे दे, ये भी हो जाता है। तो इसी इसी को अगर अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से महादशा में ऐसी जैसे हर राशि में चलता है, हर एरिया में चलता है, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? जी। कुछ डाउट है तो हाँ पूछ जी। लीजिए। हाँ, तो हर क्लियर है जगह सर? पे उसी हिसाब से महादशा होता है। मगर अंतरदशा आ जाते हैं, का ये जब जाता है दूसरा स्टेट में, एक आईपीएस ऑफिसर को लेके या आईएएस ऑफिसर के एक असिस्टेंट को लेके चलता है, लेके चल गया वहां पे दूसरा स्टेट में चला गया। वहां पे एक फ्रेंडली का मतलब इनका बंदा जिस स्टेट में और जीता हो, का मतलब अपना ही एरिया हो गया उनका, तो फ्रेंडली एरिया में चला गया, क्षेत्र में चला गया।
इसका असिस्टेंट जो लेके जा रहे हैं आईएएस ऑफिसर, ये आईएएस ऑफिसर जो असिस्टेंट्स होता है ना, वो इनका नहीं होता है ना उसका है, गवर्नमेंट का जैसा होता है, मतलब उनका अंतर्दशा आ गया तो ये कभी वो बंदा इसको चीफ मिनिस्टर को फेवर भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है, पसंद भी ना करता हो, ये भी हो सकता है। जो आईएएस ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर, उसका अंतर्दशा मान लो, उसको लेके चलता है और ये चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, इस स्टेट में ये मेरा एजेंडा है, ये अप्लाई करो। वो डायरेक्टली तो नहीं करेगा, तो इसको असिस्टेंट को बता दिया। ये असिस्टेंट जाके उसका जिसका अंतर्दशा है, वो असिस्टेंट मान लो आईएएस ऑफिसर अंतर्दशा वाला, ये जाके वहां पे जो एमएलए है उसको बता देगा, ये काम मुझे चीफ मिनिस्टर ने बताया, तो ये काम आपको करना है, इनका ऑर्डर सही करके। ये अंतर्दशा वाला महादशा जिसका चीफ मिनिस्टर है, अंतर्दशा वाला प्रत्यंतर दशा के नीचे वाला को दे देता है। यहाँ पे सिचुएशन समझ लो कैसे फल मिलता है। अगर ये चीफ मिनिस्टर असिस्टेंट है अंतर्दशा वाला, ये चीफ मिनिस्टर का फ्रेंड हो, और जो नीचे ये आईएएस ऑफिसर नीचे का देता है ना, उसका इसका जमता नहीं है, आईएएस ऑफिसर का और उनका जमता नहीं है, शत्रु मान लो। ये जब बता देगा वो करेगा नहीं ढंग से, शत्रु है तो वो करेगा नहीं है, ये कौन है मुझे बोलने वाला, अगर चीफ मिनिस्टर बोलता है तो मैं करूंगा, वहां पे एक क्लैश आ जाते हैं। मगर वो नीचे जो काम करने वाला बंदा, तो ये चीफ मिनिस्टर का बंदा है वहां पे, जो जीता है वहां पे लोकल एमएलए चीफ मिनिस्टर का है, पार्टी वाला ही है। तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो अफेक्शन हो जाता है कि मेरा नायक है करके, वो काम करके देगा। अगर वो नहीं है, वो का मतलब चीफ मिनिस्टर का एनिमी है वो, या फ्रेंड है। कुल मिला के क्या है, बीच में जो अंतरदशा में जो है वो एनिमी हो या शत्रु, फ्रेंड हो, चीफ मिनिस्टर का फ्रेंड हो या एनिमी हो, वो नीचे वाला चीफ मिनिस्टर का अगर फ्रेंड है तो काम करेगा इसका सुन के, नहीं है तो नहीं करेगा। ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना। जी जी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक कंपनी में एमडी है, एमडी का घर, मेरा कंपनी में ये काम होना है, तो उनका एजेंडा है ये काम होना है, वो काम तो वो आके खुद नहीं करेगा, वो वहां का प्लांट मैनेजर को बता देगा ये मेरा काम करवाना है उसका नीचे। तो वो प्लांट मैनेजर क्या करेगा, जिस डिपार्टमेंट में कराना, जिस डिपार्टमेंट हेड को बता देगा, डिपार्टमेंट का हेड क्या करेगा, उसका नीचे वाला को जो करने वाला है, एक्चुअल काम करने वाले करेगा। तो उनका जो एमडी का एजेंडा कार्य रूप में लाने वाला कौन है, लास्ट मोमेंट में, लास्ट जो काम करने वाला है वो ही लाएगा, एमडी तो आके खुद काम नहीं करेगा, वो एजेंडा बता देगा। तो उसका जो फल है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वर्कर के ऊपर। वर्कर के ऊपर। वर्कर कौन सा होगा यहाँ पे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अगर सूक्ष्म अंतर प्रत्यय। जाते तो विदशा, सूक्ष्म दशा जो भी है। तो लास्ट पॉइंट में जो है, हम अगर महादशा प्रत्यंत अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तक पकड़ा, तो लास्ट जो महादशा का चीफ मिनिस्टर का आज्ञा कार्य रूप में आना है, उनका एजेंडा तो काम करने वाला क्या, प्रत्यंतर दशा में जो है, वो अगर करना चाहता है तो आपको कंफर्म करेगा वो प्रत्यंतर दशा में। तो किसी का भी दशा चल रहा हो, तो सब लॉर्ड ये तो सुने होंगे किसी से, आप इस जी फील्ड में जी आए जी। तो वो कंफर्म करेगा उनका काम। सूर्य का महादशा है मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे काम करने वाला है, आप चीफ मिनिस्टर से भी एक लेटर लाया, उनको बता दिया मेरे पहचान वाला है करके, मेरे एरिया में ये काम करवा दो। मगर करने वाला है तो आपका एरिया में जो म्यूनसिपालिटी में काम करवाना है, चीफ मिनिस्टर है, आपने परमिशन ले लिया, तो मगर ये म्यूनसिपालिटी वाला आपको तो फ्रेंड नहीं है, शत्रु है, और ऊपर से वो है ना चीफ मिनिस्टर का अपोजिट पार्टी वाला है, तो आपको करेगा ही नहीं ये काम। आए समझ में ये। जी जी। तो हाँ इसी, पर है ना क्लियर गुरुजी, ना। पर अगर मान लीजिए सर, वो जो प्रत्यंतर दशा में जो प्लैनेट है, हम्म। वो अगर सूर्य के साथ एक राशि में बैठा है और वो अस्त हो रहा है, मतलब सूर्य की वजह से वो अस्त हो रहा है, तो उसका तो पावर कुछ काम नहीं करेगा फिर। जिसका पावर नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल, शत्रु है तो, और पावर में नहीं है तो उसका हो जाएगा। अभी तो एक एक मैं पढ़ा बताऊंगा ना। तो इसी अच्छा। हिसाब से आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का कैलकुलेशंस करना है। एक शुभ ग्रह
ये मेरे लिए शुभ है, मेरे लग्न के लिए शुभ वाला है, इसका अंत महादशा आ रहे तो मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं, वो सब कुछ कर देगा तो ये नहीं होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है जी। तो जी, ये जी। हम क्या करेंगे, एक एक ग्रह का ले लेंगे, ग्रह को लेके वो उनका एक्चुअल कैरेक्टर्स क्या है, शुभ है तो क्या करेगा, और पापी है तो क्या करेगा, और वो बंदा एक एक ग्रह में ब्रीफली, एक एक ग्रह में, एक एक हाउस में, ग्रह में क्या रिजल्ट देता है। तो एक सेकंड मैं ये खोलता हूं आपको। ये दशा अंतरदशा का कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना, समझ में आ गया अभी। सर अगर हाँ आप उसका में जो है उसके नीचे वाले काम कर रहे हैं तो उसकी दशा कमजोर नहीं हो जाएगी? एक सेकंड ना, हाँ बताइए क्या बोल रहे थे। जिसकी महादशा चल रही है हाँ और उसके अंडर में जो भी प्रत्यय दशा या अंतर दिशा में जो काम कर रहे हैं हाँ, उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो दशा महादशा कमजोर नहीं हो जाएगी वो? महादशा कमजोर नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम वही है। सुप्रीम तो हुए लेकिन उसका आदेश तो कोई नहीं मानना है। हाँ हाँ हाँ, तो वहां पे है ना आपको रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, का मतलब फुल इसमें काम नहीं होता है। इसीलिए हम जब वो इसके लिए बात किया, ये देखो जिसका दशा चल रहा हो, जो चीफ मिनिस्टर पोजीशन में है, उसका अंतरदशा, उनका अंतरदशा में 50% बाकी है, जिसका दशा होना बाकी है 100%, जिसका हो चुका है वो 10%। इसी हिसाब से उनका पावर ना वहां पे कमजोर हो जाती है। जिसका जी चल रहा है वो तो देगा, उसी हिसाब से नीचे वालों के करना है। और होने वाला चीफ मिनिस्टर तो ये इसका ये टाइम खत्म हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा है, मैं दिखाऊंगा, ये हो जाता है ना। तो उसका थोड़ा सा पावर में रहता है वो, जहाँ पे वो शत्रु बन जाता है इस चीफ मिनिस्टर को, होने वाला चीफ मिनिस्टर। वहां पे आपको रिस्ट्रिक्शंस होता है, आपका बल कम हो जाता है। अगर वो मित्र है, वो 100% देगा आपको सपोर्ट, और आपका भी 50% है, 150% आपका रिजल्ट आ जाता है। वो अगर शत्रु है होने वाला, वो 100% देगा। यहाँ पे इसका 50% है, जो महादशा चल रहा है उसका 50% है, जो होने वाला है शत्रु है तो उसका 100% है। उसके ऊपर, इसके ऊपर इनको कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, तब वही हो जाता है ना कि बड़ा निरूपण हो जाता है। कोई चीफ मिनिस्टर पोजीशन में आने के लिए वो एमएलए खरीदते हैं, वो सब कुछ होता है ना, बल निरूपण। तो इनका बल कितना है, उनका बल कितना है, अमित में हो जाता है वहां पे। उस हिसाब से आपको रिजल्ट बताना है। तो ऐसे देख के, ऊपर ऊपर से देख के इसका महादशा चल रहा है, उनका ये रिजल्ट चलेगा या नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा कहना है। तो अभी इसमें अगर देखते हैं कि अगर इसका 6 साल है, सूर्य का हम आज ले लेते हैं, 6 साल है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे अंतरदशा में ये लास्ट फर्स्ट इनिशियल स्टेज में है, ये हमने पढ़ लिया। ये सूर्य में 3 महीने हो गए। ये अगर कुछ को लेके जा रहा है अंतरदशा में, सूर्य का अंतरदशा में 6 साल का महादशा है, उसका अंतरदशा में कुछ लेके आईएएस ऑफिसर लेके चल रहा है। ये रहेगा कितना है, 4 मंथ्स रहेगा उनके साथ, है ना। उसका अंतरदशा, कुछ का अंतरदशा चलेगा 4 महीने 6 दिन। ये 4 महीने में ये कहाँ पे 4 स्टेट चले जाएगा। 4 स्टेट मतलब 4 क्या बोलते हैं वो, हाउसेस चले जाएगा, है ना, एक एक महीने एक एक। जी। तो ये कुछ का वहां पे चारों ग्रह के उसके ऊपर उनका फ्रेंड्स कैसा है, शत्रु कैसे है, उसी हिसाब से वहां पे चले जाता है। और एक एक इसमें भी ये हम देखते हैं, सूर्य का हिसाब से अगर देखते हैं, ये 1 महीने रहता है। 1 महीने में एक्चुअली कुछ लोग ऐसा डिवाइड कर दिया, इनका सूर्य का महादशा चल गया है तो तुरंत आपको वो नहीं होता है, उस कोई एक राशि में आ गया, वहां पे उसमें ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ लोग 5 पार्ट्स में, बाल्य, कौमार, यवन, वृद्धाप्य, 4 कर दिया। कुछ लोगों ने वृद्धाप्य और मृत्यु भी कर दिया। तो उनका है ना, अगर हम 4 में ले गए हैं तो 1 महीने में 4 डिवाइड कर दे तो 1 हफ्ता। तो सूर्य का महादशा जब स्टार्ट हो जाता है तो फर्स्ट हफ्ता में बाल्य दशा, तो वहां पे बाल्य दशा में इतना पावर नहीं होता है, तो आपको है ना कम सपोर्ट करेगा आपको, का मतलब जो सोच रहे हो आप तुरंत नहीं हो पाएगा, वो लेट आ जाएगा। जैसे आप 1 हफ्ते के बाद,
किसी भी राशि में ट्रांसिट हो गया सूर्य, उसका 30 डिग्रीज पार करने के लिए 30 दिन लगता है। उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर 30 दिन नहीं 1 साल लगता है किसी का, तो फर्स्ट पार्ट हो गया 3 महीने। उसी हिसाब से फर्स्ट 3 महीने वो का ढंग से का मतलब इतना सपोर्टिव जो सोच रहे वो नहीं होता, नेक्स्ट 3 महीने में हो जाएगा। तो सूर्य किसी भी राशि में चल जाता है, वहां पे ट्रांसिट होने के बाद हम यहाँ पे क्या है कि महादशा अंतरदशा उसके साथ साथ ट्रांसिट्स पे बात कर दे रहे हैं। इसका मतलब तो जिस राशि में चला जाएगा फर्स्ट हफ्ते में इतना हाई नहीं देगा, सेकंड थर्ड हफ्ता में एक यौवन दशा और प्रौढ़ दशा, तो ये प्रौढ़ दशा मतलब अडल्ट हो गया, तो ये उस टाइम पे बहुत शक्ति हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट में जो छोड़ने वाला लास्ट हफ्ता हो जाता है, डायरेक्ट टाइम पे जाते हो तो लास्ट हफ्ता में लास्ट सप्ताह में है ना, लास्ट वीक में, तो उनका पावर कम हो जाता है। इसी हिसाब से हम किसी राशि का मतलब किसी का भी है ना, कहाँ पे किस टाइम पे आपको परफेक्ट काम होने वाला है वो हम बता सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ आपको, ये देखो, एक सन को ले लिया मैंने। जैसे सन के बाद मून वगैरह ये सारे पूरा ये भर देंगे। इसमें क्या है कि पहले इनका जनरल बेनिफिट, अगर बेनिफिट है ये शुभ है, सन क्या देता है, शत्रु है तो क्या देता है, और कौन सा एक एक हाउस में क्या इनका इफेक्ट है। उसके बाद जन्म, ये लग्न से है, ये जन्म राशि से एक एक भाव में रहता है, तो सूर्य का इफेक्ट क्या है। उसके ऊपर एक एक राशि में कि एक एक स्टेट में जब जाता है, मेष राशि में जाता है, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, ऐसा एक एक राशि में जब जाता है तो उनका इफेक्ट्स है। उसके बाद किसी भी स्टेट में गया, उसके ऊपर शत्रु लोग, अगल बगल में जो शत्रु लोग है, एस्पेक्ट्स मतलब दृष्टि, तो उनका दृष्टि होता है सूर्य का उस टाइम पे। चीफ मिनिस्टर जब किसी स्टेट में आ गया, उनके अगल बगल में अगर शत्रु लोग हैं तो उनको मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं या उनको स्वागत करेंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो असैसिन्स होता है ना, असैसिनेशंस, तो मतलब मारने के लिए कोशिश वगैरह। तो ये एस्पेक्ट्स भी हम बात कर देंगे। एस्पेक्ट्स के बारे बाद में हम सीधा चल जाएंगे उसका अंतरदशा, किसी किसी का अंतरदशा कैसे चलता है। तो मतलब आईएएस ऑफिसर से कौन सा आईएएस ऑफिसर उसको सपोर्ट करेगा, एक रहेगा। इससे आपको पूरा रवि का, सूर्य का है ना, पूरा पता चल जाते हैं कि आप इसी से ही पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही एक एक क्लास में एक एक ग्रह के लिए बात कर देंगे। 9 ग्रह का 9 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। जी जी। तो अभी हाँ डिफरेंट जी। हाउस, ये सूर्य का एक्चुअल कैरेक्टर क्या है कि ये कोई भी है अगर शुभ है तो वो आपको है ना शुभ फल ही देगा, मगर क्लियर कुछ कैरेक्टर्स ऐसा हो जाता है ना, उसी को ही आपको पकड़ना पड़ता है कि कोई नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये मेरा शुभ है तो शुभ ही देगा। तो ये बेनिफिक है तो सन क्या करेगा, आपका ना पैसे बहुत आ जाएगा, आप कंफर्ट्स बहुत अच्छा रहेगा। ये पावरफुल वाला है ना, ये फादर रिलेटेड है। सन को फादर माना जाता है, मून को मदर माना जाता है। और ऐसे दे दिया ना, मार्स को आकर नेक्स्ट सेनापति, तो वो मामा मान लो, तो सपोर्टर, आक्रामक शक्ति वगैरह है ना, आर्मी पर्सन जैसा है। तो ये उनका स्पेशल कैरेक्टर्स आप हमारा जो दूसरा उसमें है ना, थर्ड क्लास से सेकंड क्लास में ग्रह का रिलेटेड हमने बात किए थे, ग्रहों का, वो एक बार देख लो आप। डिग्री अधिपति, एक सेकंड है, कहाँ पे लगाए वो भी चेक कर लेते हैं। ये राशियों का बारे में, हाँ ये यहाँ पे है, किस किस का ये यहाँ पे है ना, क्लास 3 और 4 में हमने पढ़ लिया। ग्रह सूर्य चंद्र मंगल, इसका उनका क्या है, उनका तत्व क्या है, वर्ण क्या है, गुण क्या है, वो कौन सा रिलेशन है। तो ये सारे ये लिखा हुआ है कि ये क्लास 3 और 4 का एक बार चेक कर लीजिएगा। वो हर चीज यहाँ पे हर ग्रह का है ना कंपैरेटिवली लिखा हुआ है। और हाँ, अब ये आ जाते हैं कि तो बेनिफिक हो जाता है इनका है ना। स्पेशली क्या है कि 5th लॉर्ड के साथ अगर ये रहता है, 5th लॉर्ड कोई भी है
5th लॉर्ड होना चाहिए, पंचमाधिपति के साथ अगर ये रहता है, तो वो सूर्य है ना, बर्थ उस टाइम पे किसी का कोई भी वो आ गया उसके साथ रहा तो ये तुरंत उनका बर्थ हो जाता है कि चाइल्ड बर्थ हो जाता है, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे कोई भी अगर प्रेग्नेंट है, उनका सेफ बर्थ हो जाती है। वो देखे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, हम बोल सकते हैं। ऐसे ही सेकंड भाव, धन भाव हो गया ना, धन भाव हो गया, तो उनका अधिपति के सेकंड भाव का अधिपति के साथ अगर ये रहता है और शुभ हो, वो आपको है ना व्हीकल्स, प्रॉपर्टी वगैरह, व्हीकल हम बात करते हैं कि 4th हाउस में। यहाँ पे है ना सूर्य का जो स्पेशल कैरेक्टर है, तो अगर ये सेकंड स्वामी के साथ का मतलब धनाधिपति के साथ रहता है, तो आपको है ना, और वो जाके केंद्र में, ये कभी भी किसी का भी दशा जब घूमता रहता है उस टाइम पे अगर वो केंद्र में आ गया, कोण में, त्रिकोण और केंद्र तो पता ही आपको, तो कोण हाँ में, जी। त्रिकोण में आ जाता है बंदा, उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा जो भी काम करना चाहते हो ना, उनका महादशा में कोई सूर्य का महादशा, आप कुछ सोच रहे थे, हाउस खरीदना है या बिजनेस स्टार्ट करना है, ये भी कुछ भी है ना, तब वो देख के बताता है ना पंडित लोग कि इस टाइम तक आपका सही नहीं है, इस टाइम पे चलते हुए इनका जब दशा होता है, अगर उसके साथ है, उसके साथ रह के या कौन त्रिकोण एरिया में आ जाता है, तो 1 महीने रुक के करो आप। 1 महीने क्यों रुकना है, वो आ जाएगा आपका केंद्र में। केंद्र में कब आएगा, 1 महीने के बाद, मतलब कहाँ कहाँ पे होगा वो केंद्र, कौन सा है? 1, 4, 7, 10। हाँ, तो 1 महीने में केंद्र में आएगा, मतलब कहाँ पे रहेगा? 4। 1 महीने में केंद्र में रहे आएगा, मतलब 12 में है, 1 महीने के अंदर 1 में आएगा, और 4 में केंद्र है, 4 केंद्र है तो 3 में है, 3 से 1 महीने में आएगा, तो एक महीने वो पहले डाल दोगे ना एक राशि, तो ये राइट कैलकुलेशन जी। थोड़ा सा मुंह में ही रख लो फटाफट बोलने का, ठीक है। तो उपचाया ग्रह में जब होता है ये मिजरी, ये तो बेनिफिक है, तो अगर मेलिफिक है, तो इसको फादर का डेंजर है, ये इक्वल टू फादर है ना, फादर को सन से हम कंपेयर करते हैं, तो फादर का प्रॉब्लम हो जाता है। स्टेट आपका है ना, सन तो पूरा ताकत के लिए और पावरफुल पोजीशन के लिए, स्टेटस के लिए, ये सब है ना, नाश होने का संभावना है अगर वो मेलिफिक है तो। और इनका सन का रिलेटेड हम बात करते हैं, तो इनका है ना उपचाया हाउसेस, उपचाया मतलब 3, 6, 10, 11 है ना, 3, 6, 10, 11, तो उन ग्रहों उस राशि में जब भी आता है, उस स्थान में, उस हाउसेस में जब आता है, तो सन है ना अच्छा इफेक्ट्स आपको दे देगा, ये एक याद रखना है। और हम एक एक हाउस में कैसे बिहेव करता है देखते हैं, तो फर्स्ट हाउस देखते हैं हम। फर्स्ट हाउस में जब देखते हैं, फर्स्ट हाउस क्या होगा, लग्न हो जाएगा। तो लग्न अगर इनका कुछ जो पॉइंट्स पकड़ना है आपको, ये मेष लग्न मेष लग्न में अगर रहता है ये, तो इनका पूर्व विजन आ जाता है, लग्न मैच होके वहां पे ये आ जाता है सन, इनका महादशा में आपको पूर्व विजन होने का संभावना है। पूर्व विजन मतलब आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली ये नेचुरल मेलिफिक है सन, है ना, बेनिफिक नहीं है ये, नेचुरल। जी जी। तो लग्न के हिसाब से वो बेनिफिक होता है, और जिसके साथ रहा नेचुरल बेनिफिक्स, नेचुरल जो है बेनिफिक्स और मेलिफिक्स, वो है ना किसके साथ रहा उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। वो शुभ राशियों, शुभ ग्रहों के साथ रहता है, युक्त रहता है, तो आपको शुभ जैसा कन्वर्ट हो जाएगा, बेनिफिक हो जाएगा। तो ये मेष लग्न हो जाता है, वहां पे अगर सन है, तो उनका है ना आंख में प्रॉब्लम होगा, ये आंख का ही स्पेशली सन का हो जाता है प्रॉब्लम्स। और कर्काटक राशि है, वहां पे सन है लग्न में, तो वहां पे कैटरैक्ट कैटरैक्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। और ये देखो, ये इसका मतलब है कि जन्मतः ही तो वो कर्काटक लग्न में इनका हाउस, उस हाउस में कर्काटक लग्न में फर्स्ट हाउस लग्न होना चाहिए, वहां पे सूर्य रहना है ऐसा नहीं है ना। तो आप कुछ लोगों तो 30-40 साल होने के बाद ही उनका कैटरैक्ट आइडेंटिफाई होता है, कुछ लोगों को
जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जो कैटरैक्ट का प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई होने का पहले से ही अंतर्गत रह सकता है, मगर आपको आइडेंटिफाई जब होगा ना, वो कैटरैक्ट जब कर्क राशि आपको लग्न में हो, वहां पे सन हो, उस टाइम पे कैटरैक्ट आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऐसे खुद का है, सिंह राशि लग्न में आ गया, सिंह राशि आ गया, लग्नाधिपति वहीं पे बैठा है, लग्न में लग्नाधिपति बैठा है, तो उनका क्या है कि फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट है तो तनुभव हो गया। तनुभव क्या बताती है आपको? तो सिर्फ गुड हेल्थ। और आपका पर्सनालिटी बताती है, पर्सनालिटी बहुत अच्छा रहेगा आपको, मगर नाइट ब्लाइंडनेस का चांसेस है यहाँ पे। लग्नाधिपति सिंह हो, वहां पे सन हो, ठीक है जी। ऐसी तुला, तुला है तो इनका डेबिलिएशन, डेबिलिटेशन ना, यहाँ पे भी जी। डेबिलिटेशन और एक्साल्टेशन यहाँ पे भी है ना, एक एक चीज है। हम जैसे जनरली सब सोचते हैं कि मेष राशि में सन का एक्साल्टेशन है, राइट। हाँ जी। एक्साल्टेशन जो होता है उनका 10 डिग्रीज पे एक्साल्टेशन है। अच्छा। यहाँ पे टाइमिंग्स के लिए वो आपको करना है, 10 डिग्री मेष में है तो 30 दिन आपको एक्साल्टेड में रहता है, वो तो फुल होश में रहेगा और सब कुछ आपको दे देगा, ऐसा नहीं है। 30 दिन रहता है, 30 डिग्री है। तो मेष राशि में जब प्रवेश हो जाता है 10th डिग्री में जब आता है, तो 1 डिग्री इधर उधर मान लो, तो 9 टू एक्टिवेट हो जाता है, 9 पे एक्टिवेट हो जाता है 9th डिग्री में, का मतलब 9th डे। 9th डे से मेष राशि में जब भी आता है 9th डे से 11th डे तक, ठीक है जी। 9th डे से 11th डे, 10th में फुल 10th डे आपको फुल इफेक्ट देगा। आप उस टाइम पे कोई भी एक पकड़ लिया, उनका अंतर्दशा सूर्य का महादशा चल रहा है, ये अंतर्दशा भी चल रहे हो, तो उस टाइम पे सन मेष राशि में प्रवेश हो रहा है, उस बंदा को जिसका सूर्य का चल रहा है दशा अंतर्दशा कुछ भी है, उनका 10th डे मेष राशि में जैसे ही चल गया, वहां से 10th डे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। आप किसी का भी देख रहे हैं कुंडली, तो आप सीधा कैलकुलेट करके बोल देने का, सूर्य यहाँ पे आ जा रहे 10th में, ये हो जाएगा। ऐसी तुला में, तुला में क्या हो जाता है कि डेबिलिटेशन में है वो, तुला जब उसमें आ गया वो ब्लाइंड होने का। अगर ये तुला राशि लग्न में है और डेबिलिटेशन का 10 डिग्री है, 10 डिग्री में अगर सूर्य बैठा है, उसी टाइम पे कोई पैदा हुए तो उनका ब्लाइंडनेस आ जाती है, या किसी का वर्षफल में आगे जाके उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो आंखों का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये सर एक्सल्टेशन और डेविटेशन क्या है ये? उच्च नीच, अच्छा, ऊंच नीच। ये उच्च, जी। ठीक है, ये इनका उच्च है 10 डिग्रीज में, नीच भी 10 डिग्रीज में है, 7 तो इसमें है ना, तो वो आप बता सकते हो। अगर मीन राशि है फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं हम, मीन राशि है तो उनका है ना स्त्रियों से का मतलब सर्वड बाय वुमेन, दासी ज्यादा रहता है इनका, तो लकी पर्सन है उस टाइम पे। और सेकंड हाउस में जब जाता है इनका सूर्य सेकंड हाउस में रहता है, तो कैसे करता है कि सेकंड लॉसेस है, यहाँ पे जब लाल लाल ब्लू करा ना, ब्लू पॉइंट्स है आपको सीधा गुड पॉइंट्स है, और लाल वाला है तो बैड पॉइंट्स है, ये यही मान के चलो ऑपोजिट पॉइंट्स है। तो सेकंड हाउस में अगर ये लेता है तो पैसे का प्रॉब्लम हो जाएगा। वो भी है ना किंग, यहाँ पे लिखा है लॉसेस वेल्थ थ्रू द किंग, थ्रू द किंग मतलब वहां पे गवर्नमेंट के थ्रू, किसी ने आप जा रहे हो उस टाइम पे विदाउट हेलमेट बाइक पे जा रहे हो, ये 4 व्हीलर लेके जा रहे हो विदाउट लाइसेंस, या किसी में कुछ हो गया तो वो है ना पुलिस ने पकड़ लिया, यहाँ पे किंग मतलब वहां पे गवर्नमेंट आज का जमाना में, तो गवर्नमेंट के थ्रू आपका प्रॉपर्टी लॉस होने का चांसेस है अगर सेकंड हाउस में है। और फेस पे और टीथ पे प्रॉब्लम्स है, फेस पे टीथ पे प्रॉब्लम्स है, और ये ऐसे पॉइंट्स जब आता है ना आपको ना क्वीनली पकड़ना है सीधा। आप एक चीज बताऊं कि ये जो है ना, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर का
जो होता है ना, शुरू क्लास में किसी ने पूछा था, मगर मैंने ढंग से जवाब नहीं दिया। मत्स्य योग का एक बता दिया। आपका मर्क्यूरी, इस टाइम आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। मर्क्यूरी, जुपिटर मतलब बुध, गुरु, चंद्र, इन तीनों का रिलेशन है, एक दूसरों से और दृष्टि है या अच्छा रिलेशन है। कोई भी अच्छा बुरा वो छोड़ दो, उनका बीच में अगर रिलेशन है, साथ साथ वो तो उनको है ना, एस्ट्रोलॉजी में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज आने का संभावना भी है। अगर वो कोशिश किया बहुत आगे बढ़ सकता है, अगर ये प्रोफेशन चूज कर दिया तो। साथ साथ में उसके साथ अगर शनि भी इनका दायरे में आ जाता है, वो शुभ है या पाप है, इससे कुछ मतलब नहीं है। इन चारों का है ना रिलेशन होना चाहिए, इन तीन का मेन रिलेशन होना चाहिए, तो वो एस्ट्रोलॉजर बन गया। शनि भी इसका रिलेशन में आ जाता है तो वो है ना डीपली चला जाता है, इजीली पकड़ता है कुछ भी और डीप एनालिसिस में चला जाता है। तो बहुत शनि तो ये है ना, क्या बोलते श्रामिक हो गया ना, तो बहुत हार्ड वर्क करता है बंदा, ऐसा आ जाता है। ये अगर आपका उसमें है तो देख लीजिएगा, तो रिलेशन होगा। आप जैसे आपका माइंड में ये आ गया तो इनका बीच में है ना कुछ रिलेशन तो होगा। ठीक है जी, ये कहाँ पे आ गया हम? हाँ, डिसीजेस ऑन फेस वगैरह टीथ, इसके लिए बारे में मैं बता रहा था ना कि ये क्या है, वहाँ पे एक हो गया गवर्नमेंट से लॉस है, और एक बताता है पॉइंट आपका डिसीज हो सकता है ये फेस पे, टीथ पे कुछ प्रॉब्लम है। का मतलब ये दोनों क्या बताती है, मैंने बाइक कार का भी एग्जाम्पल बता दिया। तो इन दोनों से क्या कर सकते हो आप, ये क्या ड्रा कर सकते हो कि बाहर जब जाने के टाइम पे इनका एक्सीडेंट होने का संभावना है। समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट कैसे आ रहा है? जी इसी को बोलते हैं ना चंद्र प्रकाश जी, जो जी सर, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया इन दोनों पॉइंट से, समझ में आया ना? आ रहा है सर। हाँ, तो ये इसी ऐसा है ना, उस टाइम पे आपको है ना जस्ट ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि पहले का मतलब ऐसे है ना, आपको जब प्रिडिक्शन करते हो उस टाइम पे आपका आ जाता है माइंड में, कॉस्मिक एनर्जी आपको बता देती है कि ऐसा सिचुएशन। तो ये इससे आप ऐसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और डिफेक्टिव स्पीच, इमेंसली रिच, इतना होने के बावजूद भी वो बहुत पैसे वाला हो जाता है। सेकंड हाउस धना भाव है ना, धन भाव अगर ये शुभ है, वो तो आपको बहुत पैसे देगा। और तोतला वाला होता है ना, तोतला, तो वो उनका भी ये ऐसे हो जाता है, डिफेक्टिव स्पीच हो गया ना, तोतला बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। जी जी जी। हाँ, तो उनका भी है ना, ये ऐसा सेकंड में हो सकता है। तो आपका कोई पहचान फ्रेंड्स वगैरह है तोतले, वो जिसके पास पैसा है, उनके पास पैसा रहा, रिच है वो, अगर है तो कोई नहीं सर, वो फॉरेन में सेटल है अभी। तो रिच मैन है, हाँ। तोतला, तोतला द रिच, ऐसा करके कोई राइट निकालो। राइट राइट। सेकंड हाउस में अगर होके और शुभ होके ये जन्म होता है तो। नेक्स्ट थर्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि 3, 6, 10, 11 ये ब्लू ब्लू है, तो मतलब यहाँ पे उनका शुभ फल आ जाता है कि वो बेनिफिक हो जाता है। सूर्य यहाँ पे आ गया तो वीरतापुर ये थर्ड में आ गया, तो थर्ड तो फैमिली, फ्रेंड, क्या बोलते हैं उसको, सिबलिंग्स वगैरह है ना, तो यहाँ पे थर्ड भाव में जब होता है वीरतापूर्ण, संपन्न, मजबूत, ये सब कुछ आएगा। मगर ये भाइयों से वंचित है, ये एक डिफेक्ट है, लाल वाला लिखा है। अगर थर्ड में ये सन आ जाता है, भाइयों से, भाइयों का रिलेटेड है, तो ये वंचित हो जाता है। का मतलब भाइयों से वंचित मतलब वो क्या बोलना है, आपको तो पता हो गया ना, भाइयों से वंचित, सिबलिंग से है ना धोखा खा लेता है, तो ऐसे अच्छा। होते पे थर्ड में जब ये आ जाएगा। और फोर्थ का घर रिलेटेड है, घर की सुख सुविधाओं से वंचित हो जाता है, दोस्तों से वंचित, रिश्तेदारों से वंचित, भूमि घर वगैरह है ना, बीमारी, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि चौथा एरिया में अगर ये रहता है और मेलफिक होता है तो। और गुरुजी ये हम गुरुजी हम ये ट्रांजिट का बात कर रहे हैं, राइट?
ट्रांसिट नहीं, एक-एक पोजीशन में जब होता है, ये ट्रांसिट भी उस टाइम पे ये इफेक्ट्स बता देगा आपको। उस टाइम अच्छा, पे कौन-सा एरिया में है, कौन-सा ग्रह में, कौन-सा हाउस में है, वो उसी हिसाब से है। तो आपको है ना ये सारे मिला के ही लेना पड़ेगा। तो अच्छा, ये तो इफेक्ट भी वहाँ पे ट्रांसिट में 4th हाउस में आ गया तो दूसरा ही हिसाब से बिहेव करता है, ऐसा नहीं है। 4th हाउस का हिसाब से ही लेना पड़ेगा आपको। तो अगर ये भी है ना, तो मैं पहले से ही बोल रहा था कि अगर मैंने बोल दिया कि ये बैड इफेक्ट है, ये गुड इफेक्ट है, वो कैसा होता है बैड इफेक्ट जितना भी बोलूं उसके ऊपर अगर शुभ दृष्टि होता है, शुभ ग्रहों का युक्त हो जाता है, तो ये इफेक्ट्स है ना चेंज हो जाता है। ओके। ये वहां पे रह के बैड इफेक्ट जो भी बताया, पाप का, हुँ, पाप ग्रहों के वजह से, पाप ग्रहों के युक्त, पाप ग्रहों का दृष्टि और जो बलहीन, यह अस्तंगत हो गया। कोई भी ग्रह, सूर्य तो अस्तंगत नहीं होता है, सूर्य के बारे में नहीं, ये कोई भी बैड बता दिया, अस्तंगत हो गया। तो ये सारे चीजें है ना, जब नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देने वाला लाइक है, नेगेटिव माइनस पॉइंट्स है आ गया वो, तब ये इफेक्ट्स आता है। नेगेटिव पॉइंट अच्छा, ये ध्यान रख लीजिए। अगर वो कंप्लीट उच्च में है तो आप कुछ नहीं, ये इफेक्ट्स नहीं बोल सकते हो। और सारे फ्रेंड्स जो फ्रेंडली ग्रह जो भी है तो सपोर्ट में है, तो तब ये नहीं आएगा। जो आ सकता है प्रॉब्लम्स वो हम देख रहे हैं, अगर सही आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका रेमेडीज के लिए भी बात नहीं है। और नीचे जाके हम जब इसके बारे में बात करेंगे ना, तब रेमेडीज भी हम यहाँ पे लिख लिया। ये देखो यहाँ रेमेडी क्या है। अंतरदशा में, सूर्य दशा में अंतरदशा सन का चल रहा है, तो वहाँ टाइम पे जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे रेमेडी क्या है, ये भी मैंने लिख के रखा है। तो चलते आगे आगे बढ़ते तो हो जाएगा, ये ऐसे ही है ना। सर ये बताइए, सूर्य के साथ में आने के बाद में कितनी डिग्री तक अस्त माना जाता है ग्रह? हाँ जी। सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह आता है तो अस्त हो जाता है, तो कितनी डिग्री तक अस्त माना जाएगा? एक एक ग्रह एक एक जैसा बिहेव करती है। नहीं, कहते हैं सूर्य के समीप आने पे ना ग्रह ना ना, अस्त हो जाता है। उनका ही कुछ डिग्रीज है। हाँ, वो डिग्री जानना चाह रहा हूँ मैं सर। मैंने कहाँ पे डाला था आपको, एक एक का एक एक जैसा है। आपने गुरुजी 12 या 13 डिग्री के अंदर आने के लिए बोला था सबका शायद। नहीं है वो। तो ऐसे हमने अच्छा, ये देखो 2 घंटे एक इसमें लग्न होता है, ऐसा करके 2 घंटे थोड़ी होता है, कोई ऐसा नहीं है। तो उनका है ना एग्जैक्टली ऐसा हम ले लेते हैं, सूर्योदय तो इस टाइम पे हो गया, 6 बजे हो गया मान के चलो, ऐसे हम ले लेते हैं। मगर वो नहीं, मैं आपको कहाँ पे डाला वो दिखाता हूँ, ताकि आपको ये है, ये क्लास 5 उदा में लिखा है मैंने। ये जो है ना डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, मून से, मून 12 डिग्री के अंदर आता है तो अस्तंगत हो जाता है। मार्स ठीक। 17 डिग्री। ठीक है जी। मैं ये कॉपी करके आपको, ये अस्तंगत मांग लिया तो ये मैं ये फाइल दूंगा ना आपको, यहीं पे लगा देता हूँ नीचे कॉपी है। ठीक है सर, थैंक यू। ये ठीक है, यहाँ पे डिग्रीज है। तो 14 डिग्रीज के अंदर आता है तो मेर्क्यूरी, जुपिटर 11 डिग्रीज, वेनस 10 डिग्रीज, सैटर्न 16 डिग्री, मून 12 डिग्री, ऐसा आ जाता है। और ये यहाँ पे है वक्री हो जाता है कि तो वहां का ये डिग्रीज है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये 5th हाउस में बच्चों का है, तो वहां पे भी चाइल्डलेस हो सकता है, शॉर्ट लिव्ड पर्सन, पूर, मगर ये नॉलेजफुल पर्सन हो जाता है। तो ये एक पॉइंट लिखा है, सन इज एडवर्स फॉर द फर्स्ट बॉर्न पर्टिकुलरली फॉर ए सन। तो सन जब 5th भाव में रहता है, कोई अगर वो क्या बोलते हैं मेलफिक हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम होता है सन को, ऐसा करके लिखा है यहाँ पे नोट, वो जो है वो एक बार पढ़ लीजिए। ये 6th भाव में आता है तो 3, 6, 10, 11 तो जिनका पॉजिटिव है, तो ये पावरफुल, वेरी रिच, फेमस, विक्टोरियस, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 7th हाउस में गरीब, अपमान, बीमारी दिखाने में, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो जो जहाँ पे जरूरत है एक्सप्लेनेशन के लिए वो देख लेते हैं, बाकी तो ऐसे चलता रहेंगे।
8th हाउस में भी रंध्र हाउस हो गया, ये मृत्यु हाउस हो गया, ये डिवाइड ऑफ वेल्थ और कंफर्ट कहीं पे भी है, वहां पे सूर्य का हिसाब से, उनका कैरेक्टर के हिसाब से वो बिहेव कर देगा। और हमने एक बीच में एक बात किया था, कोई भी ग्रह कोई भी सेक्शन में चला जाता है, वो जिस प्लेस का अधिपति है उसका थ्रू वहां पे करता है, ये याद है? हम्म, उस टाइम पे क्या बात हुई थी हमारा, अगर कोई भी ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल ये पांचवी अधिपति है, पांचवें मेष राशि से मेष लग्न ले लेते हैं, पांचवी हाउस सिंह राशि है, शिव के बाद सूर्य के बाद में सिंह राशि अधिपति, पांचवी अधिपति कौन है? सन है। सन अगर उस लग्न का शुभ होके वो बैठता है, कहाँ पे सेकंड में चले जाते हैं, सेकंड तो पैसे है ना, तो शुभ होके सेकंड में बैठा है तो क्या होता है, वो पैसे बहुत अच्छा देगा। वो किसके वजह से देगा, किस रूप में देगा आपको, किस रूप में देगा? ये बच्चों का, ये 5th हाउस जहाँ पे है, उन नॉलेज है वहां पे, और बच्चों का है, तो बच्चों के दौरान उनको पैसे मिल सकता है, ये उनका नॉलेज के दौरान पैसे मिल सकता है। यह दूसरा अधिपति, ये सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड आके सेकंड में शुभ है, पैसे देता है आपको, धन भाव में है या 11वीं भाव में है, लक देता है। कहां से आता है वो अधिपति है सेवंथ भाव का, सेवंथ भाव वहां पे पार्टनर, पार्टनर। पार्टनर के थ्रू आपको ये आ जाता है, ये तो याद है। जी। तो जिस भाव का अधिपति है वो कहीं पे भी हो, उस भाव का दौरान, उस रूप के दौरान आपको वो फैसिलिटी देगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे है, एट्थ का है ना, ये एट्थ में अगर रहता है ये बंदा, क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिव्ड, डिप्राइव्ड ऑफ नियर, ये सारे पढ़ लीजिए। ब्लेस्ड विथ वेल्थ 9th भाव में, फ्रेंड्स, सन्स, हैप्पीनेस, यहाँ पे मेन थिंग है एडवर्स फॉर फादर। तो ये इस टाइम पे अगर कोई किसी का जन्म हुआ, बोलते हैं ना ये इस बाद में पैदा नहीं होना है, माता पिता का, ये मामा का अरिष्ट है या फादर का अरिष्ट है, बोलते हैं ना, वो ऐसा है। अगर सन 9th भाव में है, उसका भी पादों में हम नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र में कौन सा पाद में है, तो वो देखना है, उसी हिसाब से 9th भाव में रहता है, ऊपर ऊपर से आपको देखना है कि 9th भाव में ये रहता है तो फादर से उनको जमता नहीं है, शत्रु तो हो जाएगा। ऐसे 10th में बहुत अच्छा रहेगा, किंग लाइक बंदा हो जाएगा। ये 10th भाव तो वही है ना, पावर का वो बता देती है, पावर का है ना, तो किंग लिखा है यहाँ पे, तो वहां का भाव के हिसाब से ही आपको ऐसा बोल देने का, बस टाइमिंग से कैलकुलेट करने के लिए आपको वो अंतरदशा वगैरह वो पकड़ना है, यही तो मेन होता है। ये तो नॉर्मली बता देंगे, हाँ, ये अच्छा है, आपको इस लगन का ये ग्रह अच्छा है, ये इसमें ट्रांसिट चल रहा है, तो शुभ चलेगा, खराब चलेगा, सतर्क रहो, इतना नहीं है। तो ये तो नॉर्मली कोई भी बता देंगे, थोड़ा सा बहुत भी हो गया तो हम इसको लेके कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने कहा वहां पे इस राशि में आ जाता है, तो चार चार सप्ताह में, 4 वीक्स में डिवाइड करो, 4 वीक में डिवाइड करके 4 भाग, वो पावर है ना, 4 व्यवस्था, तो इसी हिसाब से ये 10th डिग्री में जिस राशि में आ गए, मैष राशि में आ गए, तो 10th डे उसका, तो ये कैलकुलेशन आपको परफेक्ट होना है। वो जो आता है आपके पास, जो पूछता है ना, वो भी खुश हो जाएगा, एग्जैक्टली हाँ उसी टाइम पे हो गया, होता ही है। तो ये कैलकुलेशन से आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये डिफरेंट हाउसेस में मून से, जन्म राशि से, ये जन्म राशि हो गया ना, मून जहां पे रहता है वहां से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में सन रहता है, तो ये आपको ये सारे आ जाता है ना। तो ये शीट लेके, ये मैंने लास्ट तक अगर लिख लिया, सारे ग्रहों का पढ़ लिया, तो ये शीट लेके आप कुछ आपका दिमाग यूज करके कैलकुलेशंस रख लेना, यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, इतना डेज का, इतना महीने का, ऐसा कर कैलकुलेशन रख लेना। किसी का भी कुंडली यहाँ पे रख लो इस शीट के नीचे, बस उससे कंपेयर करते रहो। तो रवि क्या बोलता है, ये क्या बोलता है रवि, मतलब सन क्या बोलता है, मून क्या बोलता है, ये देख करके इस शीट से आपको कंप्लीट कैलकुलेशन आपको माइंड में आना चाहिए। तो ये सन डिफरेंट मून से कौन सा पोजिशन में चला गया, डिस्टेंट ट्रैवल मून से फर्स्ट हाउस में, का मतलब मून जहाँ पे है वहीं पे रहता है, तो यह है। मगर उस चंद्र तो असंगत हो जाएगा, विद इन सर्टेन डिग्रीज, 12 डिग्रीज के अंदर आ गए तो असंगत हो जाता है, ऐसा है ना।
तो वो असंगत का भी है कि ये इसके साथ है तो डिस्टेंट ट्रैवल, इमर्स प्लेजर, इंक्लाइन टुवर्ड्स स्ट्राइफ, तो प्रॉब्लम्स में फंस जाता रहता है, झगड़ा करने के लिए चला जाता है, ऐसा आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड, मून से सेकंड में आ जाता है तो ब्लेस्ड विद सर्वेंट्स, कमांडिंग डिग्निटी, ऑनर्ड बाय रूलर, ये थर्ड में हो जाता है तो गोल्ड वगैरह मिल देगा उसको, सारे कंट्रोलिंग मैन ह्यूमन बीइंग्स लाइक किंग्स। ये फोर्थ भाव में, चंद्र से फोर्थ भाव में आता है, जो ये ऐसा पॉइंट्स है ना, आपको माइंड में रख लेना। चंद्र से फोर्थ भाव में जब रहता है कि तो मदर किलर, मदर किलर मतलब मदर को मार देता है फिजिकली, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे है ना, मदर को है ना बहुत प्रॉब्लम कर देता है, का मतलब जब भी मम्मी बोलती है कुछ सुनता ही नहीं है। बचपन का स्टेट में ये सन आ गया उस टाइम पे, फोर्थ का, मदर से फोर्थ हाउस में, तो मम्मा जितना भी बोला है ना वो सुनेगा नहीं ये बंदा। बहुत लोग मम्मा लोग बोलते हैं ना कि मेरे बेटा सुनता नहीं है, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है। अगर ये दशा, ये सिचुएशन बच्चा का यंग एज में आ जाता है, टीन एज में आ जाता है, तो माँ बाप का है ना बहुत दिक्कत देता है, तो वो कुछ सुनेगा नहीं है। तो ये लड़का है तो लड़कियों के साथ घूमता रहता है, मम्मा रोती रहती है, लड़की है तो लड़कों के साथ घूमती रहती है, ये सिचुएशन आ जाता है, ये बहुत डेंजर होता है। इसको है ना बहुत कंट्रोल करना पड़ता है आपको, आया समझ में? तो ये देखते ही आपको तो किसी से बात करती है कि आपका बच्चा कितने उम्र का है, तो उम्र देख के आप बता सकते हो। हाँ, तो उनका तो कुछ रात में है ना लेट आता है, 6 बजे 5 बजे के अंदर नहीं आता है, लड़की हो लड़का हो, आजकल तो सब ऐसी है। तो जब ये सिचुएशन आता है उनका जो लाइफ में, तो ऐसा है। नेक्स्ट फिफ्थ भाव में होता है मून से फिफ्थ भाव, यहाँ पे क्लियरली लिखा मैंने, फिफ्थ भाव ये मत पकड़ना, सन इन डिफरेंट हाउसेस फ्रॉम मून, क्लियरली लिखा है। फिफ्थ भाव में ट्रबल्स थ्रू डॉटर्स और मेनी सन्स, ये 4 5 में है ना बच्चों से प्रॉब्लम है उनका। इनका है ना ये एक रेमेडी है, बहुत पहले सुना था मैंने, किसी ने कहा था, तो प्रैक्टिकल, उनका प्रैक्टिकल होगा ये। बच्चे अगर सुनते नहीं हैं माँ बाप को है ना, वो बोलते हैं कि मंथली एटलीस्ट वंस, या आप 3 महीने में एक बार ना, तो ब्लू पाउडर आता था पहले, अभी ब्लू लिक्विड आ रहे, ब्लू लिक्विड ही मान लो, उन्होंने उस टाइम का जमाना कहा था बहुत बुजुर्ग, तो उन्होंने कहा ब्लू पाउडर। ब्लू पाउडर पता है ना, कपड़े जी, इंडिगो, इंडिगो पाउडर, रॉबिन का आता नहीं है वो, था, रॉबिन का आता था। और रॉबिन ब्लू, हाँ हाँ, पाउडर आता था पहले, ठीक जी है। जी। तो वो पाउडर को है ना पानी में डाल के 3 लीटर 4 लीटर पानी में डाल के टॉयलेट में फ्लश करना है, ऐसे महीने में एक बार गुरुवार को। ऐसे वो क्यों होता है, कैसे होता है, मैं रास्ते रोड पे डालूंगा, चंद्रप्रकाश जी ऐसा मत बोलना। तो यहाँ पे क्या है कि वो उनका है कुछ अकल्टिज्म है, कुछ होगा, किसी ने बता दिया, या आप शेयर कर सकते हो, वो डालने में क्या दिक्कत आ गई, अगर रिजल्ट मिला तो और ठीक है। मैंने भी ये सुना है। सुना है आप? हाँ जी। ठीक है, तो ऐसा कोई बोलते हैं। और ट्रबल्स थ्रू डॉटर्स और मेनी सन्स, काम कर, ये है ना 6th हाउस में आता है, 3 6 10 11 तो अच्छा दिखता है, तो 6th हाउस में जब भी आता है कॉन्कर्स, वर्कर्स फॉर क्षत्रिय, ये जो भी है, कॉन्करर्स फॉर फोर्स, शत्रुओं के ऊपर ये क्या होता है, विनर हो जाता है, विजेता शत्रुओं के ऊपर। 7th एसोसिएशन विथ ब्यूटीफुल वाइफ, गुड कैरेक्टर, हॉनर्ड बाय किंग्स, तपस्वी 7th है। ये ब्यूटीफुल वाइफ आ गए तो ये तपस्वी कहाँ होगा, है? विश्वामित्र सर, विश्वामित्र जी। ये यही था, उसमें संघर्ष पैदा कर देता है, कई बीमारियां हो जाता है, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। 8th में, 9th में इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन ट्रूथ, 9th हाउस के सफर्स एट द हैंड्स ऑफ रिलेटिव्स, मगर ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स बहुत परेशान कर देते हैं इनको। 10th में एक्सेसिव रिच हो जाता है, प्राइज्ड बाय वेल्थी, बहुत अच्छा पैसे वाला हो जाता है। रॉयल डिग्निटी 11th में, और 12th है, 12th ये देखो, ये 12th भाव में अगर ये रहता है जन्म का टाइम पे, जिसका है ना
एक आंख का प्रॉब्लम है, उस बंदा का देख लो आप। एक आंख दिखता नहीं है ना, वो तो मिलता रहता है। अगर कहीं किसी का मिल गया, कुंडली उनका निकाल देना, निकाल के देख लेना, 180% कोई भी होता है, ये रिलेशन है क्या, चेक कर लेना। मेरे को तो तारस नहीं पड़ा का मतलब, मैंने किसी का नहीं देखा था, ऐसा कुंडली मेरे पास नहीं आया 180%। 12 तो इसमें है ना, सन का रहता है तो 180 है। और ये एक-एक स्टेट में जब जाता है सन, इन डिफरेंट राशिस, एक-एक राशि में जब जाता है, उनका है ना, यहाँ पे लिखा मैंने, सन इज एक्साल्टेड एट मेष राशि 10 डिग्रीज लिखा है, तो 10th डे, एक-एक डिग्री 30 दिन रहता है ना, सिंपल कैलकुलेशन, 30 दिन रहता है एक राशि में, तो एक-एक दिन एक-एक डिग्री हो गया। तो 10th डे मेष राशि में जैसे आ गया 10th डे, आपको बहुत अच्छा वो बता सकते हो कि रिजल्ट आएगा। तो करेजियस, फाइटर, फेमस, बुक राइटिंग, वांडरर, एग्रेसिव, जो भी है, अगर ये शुभ है तो, अशुभ है तो अशुभ, ये जो लाल वाला है वो सारे इनका ये शत्रु है, तो अशुभ है तो, मेलिफिक है तो ये मान के चलो आप। डिजॉर्डर्स ऑफ ब्लड, earning his livelihood from the use of weapons, तो ये क्रूएल पर्सन हो गया। ये मेष राशि में जब आता है तो ये एग्जाल्टेड भी है मेष राशि में, तो वो इनका जो भी अगर ये क्या बोलते हैं, दुष्प्रणाम देती है का मतलब ये शत्रु है, मेलिफिक है। ये मेलिफिक है तो उनका जो नॉलेज है, मेष राशि में तो एग्जाल्टेड है ये, मगर ये शत्रु है, उनका जो नॉलेज है वो हाई पावर रहता है, वो यूज करता है कुकर्मा करने के लिए, मतलब बैड थिंग्स करने के लिए। वो इसीलिए हो जाता है कि इनका लाइवलीहुड जो आता है वेपन्स के थ्रू आ जाता है। ये टॉलरेंट, ये सेकंड ऋषभ राशि में आ जाता है, तो टॉलरेंट, वाइज, स्किनफुल, डीलिंग विद अर्निंग, ये इतना होने के बाद अर्निंग्स थ्रू सेंट्स एंड क्लोथ्स का मतलब, यहाँ पे सेकंड राशि में किसी का भी ऋषभ राशि में सन का जन्म हुआ, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि आपका कौन सा बिजनेस करने वाला है, तो आप क्लोथ्स, ये बिजनेस का एक है, बिजनेस कर सकता है ये बंदा, तो अर्निंग थ्रू सेंट और क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स में इनका हो जाएगा, तो मतलब ये कॉस्मेटिक्स बिजनेस कर सकता है करके हम बता सकते हैं। स्किल्ड इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, ये भी हो सकता है। तो बाकी का है ना, अर्निंग्स थ्रू सिंफुल एक्ट्स डिसलाइक फेमिनाइन एसोसिएशन, डिसलाइक्स फेमिनाइन एसोसिएशन, सफर्स फ्रॉम डिसीज, ये सारे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, सफर्स फ्रॉम डिसीज ऑफ द ओरल कैविटी एंड द आई। सन मतलब किसी का भी आइस प्रॉब्लम है, तो आप ये मान के चलते हो वो सन का इफेक्ट की वजह से ही है। मिथुन में थर्ड में है तो इनका ना बेनिफिट हो जाता है। मिथुन में गुड लक, लैंड, वेल्थी, स्वीट टंग, जो भी है वहाँ पे वो सारे हैं। यहाँ पे मिथुन राशि में अगर ये दुष्ट का मतलब मेलिफिक हो जाता है, हैविंग 2 मदर्स, ये चांसेस है। हैविंग 2 मदर्स मतलब पापा का दूसरा मैरिज हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ये मदर का दूसरा ये तो सर ये हुआ कि ये जिसके जो इस दशा में पैदा हुआ उसके साथ हुआ है सब, ये तो घटित। हाँ, ये तो पैदा हुआ जब वही है, मतलब ये वही दशा शुरू आपको ही लेना होगी। पड़ेगा। ये है ना, हर चीज़ ना आपको उसी में ट्रांसिट में ही बोल नहीं पाते हैं। जी। यही है ना, तो नॉलेज का आसरा यहाँ पे होता है, असर, नॉलेज का असर। तो कौन सा चीज़ आप, ये इफेक्ट्स है, इसमें रहा तो ये सन का इफेक्ट्स है। तो आपको है ना इतना नॉलेज अभी तक तो होना चाहिए कि कौन सा ट्रांसिट में इफेक्ट देता है, ये कौन सा जन्म से इफेक्ट देता है। ये तो सही पकड़ा आपने। ये अगर ये ट्रांसिट में भी नेक्स्ट ईयर में और आगे जाके वो हो सकता है कि, तो ये किसी का भी ये भी हो सकता है, किसी का भी ऐसा 2-3 साल के बाद ऐसा सिचुएशन आ गया, तो हो सकता है कि तो उनका पापा दूसरा वो मैरिज करे, तब आपको सिचुएशन क्या है कि मदर का, फादर का भी देखना पड़ता है, 2 मदर बन जाएगा तब। तो ये सिचुएशन के हिसाब से, तो इसलिए वो भी बताया था ना पहले कि आप कुछ भी बोलने से पहले उनका कैरेक्टर और क्या किया वो सब कुछ देख के ही बता देना। तो आपने बता दिया कि ये बैड रिजल्ट दे रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आपका बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होगा, ये एग्जाम्पल हुआ था, कुछ प्रॉब्लम होगा, आपका बच्चा तो नालायक है, आपने बोल दिया गृहस्थिति के अनुसार, मगर वो बंदा कहीं पे रेमेडीज वगैरह करके वो उनका तो फॉरेन में रहा, बहुत अच्छा पोजिशन में रहा, तो आप, तो ये है ना, पहले ये हुआ था बात, है ना।
वो सौ कौन है वो नहीं आया अभी। जी, रोशन जी। जी के साथ ये डिस्कशन हुई थी। रोशन जी पूछ रहे थे, हम पूछेंगे उनसे पहले क्या किया था ऐसे करके। तो कहाँ पे कौन-सा सिचुएशन को अप्लाई करना है आपको देखना है। ये सिंह राशि में हो जाता है तो सफरिंग फ्रॉम ट्रबल्स, ईयर ट्रबल्स। ऐसे कन्या स्किल्ड राइटिंग, पेंटिंग, हैविंग बॉडी लाइक वुमन। ये कन्या में हो जाता है सिंह। अरे यहाँ पे एक पॉइंट है कि जस्ट लाइक ही बिहेव्स लाइक ए लेडी। तो लेडी का वो हो जाता है। एक ऐसा एक कुंडली देखे थे ना हमने क्लास में, किसी का देखे थे, फिजिकली वीक हो जाता है। यहाँ पे तुला राशि में सन डेबिलेटेड है, तो नीच में है, नीच स्थान है, वो भी 10th डिग्री में है। तो नीच स्थान का जो इफेक्ट है, फलित है, फल है, वो 10th डे में बहुत पीक लेवल पे रहता है। तुला राशि में जैसे हो गया 10th डे में पीक लेवल पे रहता है। तो ये सिनर, ओवरकम बाय अपॉर्चुनिटीज, अपोनेंट्स, सर्वेल, ये सारे है ना नेगेटिव्स का ही चल रहा है कि लाल का एक बार पढ़ लीजिएगा। वृश्चिक राशि में स्किल्ड इन द वेपन्स, क्वारलसम। धनु राशि में रिच लाइक्ड इन द रूलर। ये तो धनु राशि में 9th भाव में जब आया कि ये पूरा अगर शुभ है तो ये पूरा अच्छा इफेक्ट से आए, अगर पापी है तो इसका रिवर्स आप मान के चलिएगा। ये मकर में धन लोलुप, डरपोक, ये सारे नेगेटिव का पॉइंट्स है मकर में। कुंभ में आराम के साथ साथ बच्चों के भी वंचित है, सब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है यहाँ पे। मेन राशि में ब्लेस्ड विद फ्रेंड्स एंड सफरिंग फ्रॉम द सीक्रेट एलिमेंट्स, सम सीक्रेट एलिमेंट्स, गुप्त रोग वगैरह आ जाता है अगर मेन में रहता है तो। ये नॉर्मल पॉइंट्स ही है कि यहाँ पे जब जहाँ लॉजिक लगाना है, लॉजिक आ सकता है तो वहाँ पे बता दूंगा, नहीं तो आप पढ़ लेना, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। आप पढ़ लेते हो, पढ़ के आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आज तक ना कोई पूछते नहीं है, मगर यहाँ से अगर पूछा नहीं है ना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अभी कंप्लीट होने वाले है। महादशा अंतरदशा वगैरह हो गए तो सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस बता देंगे, ये कैलकुलेशंस में इतना टाइम आप कर सकते हो करके, इसको इतना पूरा रट लेना इस पेज को। तो और यहाँ पे एक देखते हैं कैसे बताते हैं आप लोग। एस्पेक्ट्स ऑन सन एंड डिफरेंट राशि, किसी राशि में अगर चला गया मार्स, मार्स का हो जाएगा यहाँ पे क्लियरली, मैंने आपका सुविधा के लिए हर चीज है ना क्लियरली लिख लिया। इन द साइन ऑफ मार्स, मार्स का साइन, मार्स मतलब कुछ का है, कुछ है मंगल। मंगल ग्रह का क्या हो जाता है कि मेष और वृश्चिक राशि है, इन राशि में जाता है सूर्य, तब इसके ऊपर मून का क्या बोलते हैं एस्पेक्ट होता है, दृष्टि हो जाती है, वो उस टाइम का इफेक्ट है यहाँ पे। चैरिटेबल, डेलिकेट बॉडी, गुड लुकिंग, मेनी सर्वेंट्स, फंड ऑफ वुमेन, ये मून का और मंगल का दृष्टि होती है। मेष वृश्चिक में रह के मंगल का दृष्टि उसके होती है तो बहुत मजबूत होता है। और क्रूर कर्मा भी अगर मेलफिक है तो क्रूर कर्मा भी हो जाता है कि उस टाइम पे किसी का भी कुछ इफेक्ट बोलना है, उस टाइम पे उनका सपोर्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हमने तो ये निकालने से पहले आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको कहाँ पे आपने छोड़ दिया, वो एक बार दोबारा आपको वापस लेना पड़ेगा। ये उदाहरण के लिए क्लास 5 उदाहरण, इसमें हमने जब बात किया था यहाँ पे लाल पीला किया, याद है? जी, जी। तो इसमें से फाइनली आप डिसाइड करोगे कौन है बलवान। ऐसी ये तो कंपलसरी है, ये चार्ट लगाना आपको पहले, किसी जी। भी एक पोजीशन के लिए कौन कौन किस किस का दृष्टि है, किस किस का अर्गला है, कौन कॉम्पीट कर रहा है उस पोजीशन के लिए, उनमें से किस किस का कौन है पावरफुल, वो देख के उसी का ही आपको इफेक्ट्स बताना है। ये एक दोबारा याद दिला दिया मैंने आपको, ठीक है जी। जी। गुरुजी, अर्गला आपने बोला था खाली क्वेश्चन के टाइम पे चेक करना है? ओए यार, सब में ब्रह्मा है, खड़ा हो जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में मतलब वो भी है ना
प्रश्न शास्त्र तो अलग हो गया। आप जब क्वेश्चन लिया, नहीं, आपने बोला कोई पर्टिकुलर भाव के लिए अगर आपका कोई अप्लाई क्वेश्चन होता है, पूछते। सब कुछ आप कर सकते हो। जी। उम, तो आपको नहीं ए प्लस बी होल स्क्वायर या ट्रिग्नोमेट्री, ये मैथमेटिक्स में ए प्लस बी इक्वल टू सी ऐसा कुछ फार्मूला है। अगर फॉर एग्जांपल आपका टीचर ने बता दिया, वो भी ट्रिग्नोमेट्री में, ये कोई चैप्टर में, आपका घर में तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है ना? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? जी तो ये सारे जी। है ना, वो तो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होते, एक्चुअली वो ट्रायंगल्स वगैरह इसमें आ जाता है, सिद्धांत वगैरह जब अलविदा। बनता है वहां पे ज्योमेट्री में आता है। मगर घर में कौन जी। सा ज्योमेट्री है? मगर आप ए प्लस बी यहाँ पे घर में अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो का मतलब डोर अगर लगाना है तो आप देख लोगे ना, इतना प्लस इतना आगे आप जोड़ोगे। जी। जी। वहाँ पे जो उसने, मैं तो ज्योमेट्री यहाँ पे ट्रायंगल्स नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, क्या जहाँ पे जोड़ना है वहाँ पे तो जोड़ रहे हो। तो मतलब कहाँ पे अच्छा। सिचुएशन के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा तो अर्गला के ऊपर डालोगे आप। अर्गला डाल के उसका सपोर्ट क्या है, मैक्सिमम एक कोशिश करेंगे ना। हम्म। तो अर्गला जब देखोगे, उसका क्या देखना है, विरोध अर्गला देखना है, जी। कौन काट रहा है। तो वो उसका देख के ना, कोई भी पावरफुल है उसी हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है। अच्छा। तो ये यहाँ पे है ना, मून अगर ये वृषभ राशि में रहता, ये यहाँ पे क्या होता है, मेष और वृश्चिक में रहता है, कुछ देख लिया तो ये इफेक्ट है। अगर मेर्क्यूरी देखता है सन को, दृष्टि मेर्क्यूरी दृष्टि है, बुध का दृष्टि है, तो ये करेज का मतलब डरपोक है, पैसे बहुत होता है, ये एफर्ट्स सारे जब भी देखो काम करना ही पड़ता है, दास दासी में हो जाता है, वीक एंड अगली अगली दिखता है। और गुरु दृष्टि सबसे अच्छा दृष्टि माना जाता है पूरा, इसमें क्या बोलते हैं, पूरा एस्ट्रोलॉजी में गुरु का दृष्टि होना चाहिए। वो गुरु है ना, इसीलिए टीचर, वो सुर का गुरु है। असुर का गुरु कौन है? शुक्र। हाँ, ये दोनों गुरु तो है ही है। तो इन दोनों का जो गुरु दृष्टि होता है ना, तो वहां पे है ना, अगर वो शुक्र, ये अच्छा का मतलब आपको बेनिफिट्स है, ये लोग शुभ, उस लग्न के लिए शुभ है। तो इन दोनों का दृष्टि है, तो जितना भी पाप है ना वहां पे, उसको सबको नलिफाई कर देता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये एक होप है। कोई भी अगर कोई आ गया कि ये मेरा बेटा या कोई है कि डेथ उसमें है, डेथ बेड पे, कभी इधर है कभी उधर है, अगर सिचुएशन ऐसा होता है, ऐसा एक कुंडली देखा था मैंने, तो ऐसा होता है, उस टाइम पे आपको कुंडली में क्या देखना है कि गुरु और शुक्र का सपोर्ट कितना है उस पोजीशन में, उस टाइम पे। अगर उनका सपोर्ट है, डॉक्टर भी कुछ भी बोले तो आप बोल सकते हो। वो एग्जैक्ट एक एग्जांपल मैंने के एन राव है किन्हीं का पढ़ा था, मैंने क्लियरली पढ़ा था। उन्होंने वो पूरा कुंडली भी डाल के क्लियरली समझाया उसमें। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, मगर इनके पास आ गया तो ये बोल रहे थे कि ऐसा गुरु का सपोर्ट है, तो जिसके वजह से इनका गुरु के अंदर उस टाइम पे लकीली उनका वही दशा में आ गया था, अंतर दशा में किसी में, कि तो इतना दिन के बाद दिन भी बताया उन्होंने। ऐसे बुक्स जब पढ़ोगे ना, आपको थोड़ा सा झील भी हो जाता है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पे एक पॉइंट आना चाहिए, मेर्कुरी हमेशा है ना सन के साथ ही रहता है, तो मेर्क्यूरी का एस्पेक्ट सूर्य में कभी भी नहीं हो सकती है। मगर हमने यहाँ पे बात कर दिया एस्पेक्ट्स ऑन सन इन डिफरेंट राशि। ये अगर मैंने ये बता दिया, ये पॉइंट अगर मैंने रेज नहीं किया ना, आप पूछोगे नहीं है, और आगे जाके किसी को बोल दिया तो वो गाली देंगे मुझे और आपको। बुध है ना, कहीं भी किसी का भी इसमें देखो, बुध और शुक्र का है ना, सूर्य का ऊपर दृष्टि नहीं होते, आसपास में रहता है ये बुध। तो गुरु जी, वो बुध का 7वां दृष्टि अगर नहीं पड़ेगा सूर्य के ऊपर? सूर्य का राशि में रहता है, नहीं तो बगल राशि में रहता है वो हमेशा। उनका अच्छा। वो खगोल इसमें है ना,
एस्ट्रोनॉमी में उनका डिस्टेंस कम है, सूर्य और उसका बुध का, तो ओके, नज़दीक ओके। रहता है, तो वो उनका दृष्टि किसी का भी देख लो पड़ता नहीं है। मगर यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट, इसलिए मैंने थोड़ा-सा लाल कलिया ब काला किया ना, मैंने कुछ हाइलाइट किया तो इसका कुछ रीज़न होगा तो आपको पकड़ लेने का। चलो, ये मरकुरी, वीनस इनका ऊपर दृष्टि नहीं होता है, मगर मैं आप यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डिफरेंट राशि में है तो इनका हो जाता है। ये सिचुएशन कब हो सकता है? जब डिविजनल चार्ट्स होता है ना, जी। तब हो सकता है। डिग्रीज डिफरेंट है, एक ही राशि में है, डिफरेंट है। आप 10वां सा ले लिया, पर D10 ले लिया, तो सन 1 में जाएगा और ये जाएगा तीसरा 14 में, ये 5वीं में गया, ये 7वीं में गया, ऐसा हो सकता है ना? जी, जी। इसके हिसाब से तो वर्ग में चलता है, चेंज हो जाता है। तो वर्ग चार्ट्स में ये यूज़ होता है आपको, ये पॉइंट। तो इसीलिए यहाँ पे बोल दिया आपने, यहाँ पे नहीं आता है, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से। तो उस टाइम पे आपको, मैंने ये अगर इनका दृष्टि के बारे में बताया नहीं, तो आप बोलोगे कि ये मरकुरी और वीनस का क्या हुआ? या ऐसा सिचुएशन आज नहीं पूछा, कल का दिन पे आपने जब देखा, तो उस सिचुएशन में आ गया वर्ग चार्ट में, तो आप इसके बारे में तो बताया नहीं, ऐसे आ जाएगा आपको। तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है? ये बुध का ये सिचुएशंस है। ऐसा पॉइंट्स क्या है, अगर शुक्र ऋषभ तुला में रहता है, शुक्राधिपति वहां पे है, वहां पे भी कोई भी है, तो उनका दृष्टि का पूरा मैंने लिख लिया है यहाँ पे, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इन द साइन ऑफ मेर्क्यूरी, ऐसा कुछ पॉइंट्स है तो मैं उसी को स्ट्रेस करूंगा, नहीं तो आप पढ़ लेना, आप कोशिश प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं है, मगर कृपया इस चार्ट को है ना रट लेना कंप्लीटली, तभी आप कुछ बन पाओगे, कुछ बता पाओगे आप। कर्काटक राशि में होता है तो मून का, मार्स का, मर्क्यूरी का, जुपिटर का, इनका किसी का भी है, उनका क्या है उसके ऊपर दृष्टि है, तो एस्पेक्ट्स है पूरा, इसका मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, सूर्य का अंतर्दशा में चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रेमेडीज मैंने बताया, और डीपली रेमेडीज बाद में देख लेंगे। कुछ कुछ रेमेडीज है, ये तो बहुत सिंपल रेमेडीज बताया यहाँ पे। अगर सन का अंदर सन का चलता है, ये डेंजर है। अगर ये जो अंतर्दशा का बंदा है, सन 2 या अंतर्दशा का टाइम पे 2 या 7 में रहता है, 2 या 7 में, वो प्रीमेच्योर डेथ होने का मतलब उस टाइम पे किसी का प्रेगनेंसी है तो प्रीमेच्योर डेथ का चांसेस बहुत है, या डेथ लाइक सफरिंग्स। प्रेग्नेंट है तो प्रीमेच्योर डेथ होने का 99% चांसेस है, और प्रेग्नेंट नहीं है उनका अंतर्दशा में, सूर्य तो आपको शुभ है, मगर यहाँ पे 2-7 पे आ गया उस टाइम पे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका रेमेडी क्या करना है, सूर्य का वर्शिप करना है, या मृत्युंजय जप करना है, मंत्र जाप करना है, ये एक रेमेडी है। और नॉर्मली सूर्य का, मून का, ये सूर्य का जो पकड़ना है मेन, वो है सूर्य का अंतर्दशा में, और मून का अंतर्दशा चलता है मैरिजेस, फंक्शंस, गेन, प्रॉपर्टी, सब कुछ आ जाता है। प्रॉब्लम्स में क्या है आपको, 6, 8, 12 इसमें रहता है, अगर उस टाइम पे मून रहता है तो डेंजर फ्रॉम वाटर, मेंटल एगोनी, इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे एक भी है इम्प्रिजनमेंट भी है, ये बहुत सारे नेगेटिव्स बताती है। तो गिविंग इन चैरिटी ऑफ वाइट काउ एंड अ फीमेल बफेलो, तो वाइट काउ, ये दान करना, चैरिटी करना है तो दान करना है। वाइट काउ गाय, या क्या बोलते हैं इसको, बफेलो, बफेलो क्या बोलते हैं, भैंस, फीमेल भैंस, तो इन दोनों को दान करने में ये इफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं, मून का अंतर्दशा में ये। और कुज का, मंगल का अंतर्दशा में अच्छा वो आ जाएगा सारे, ये पढ़ लेना आप। और 8 और 12 भाव, ये जो दुष्टानास ये वगैरह है ना, त्रिकास, दुष्टानास, ये सब कुछ है कि ये डेंजरस
हाउसेस जो है उनमें जब भी आता है तो वो आपको ऑलमोस्ट ऑल वही प्रॉब्लम्स आता है, अनलेस दे आर कंपेल्ड विद, दे आर सपोर्टेड विद द गुड एस्पेक्ट्स। का मतलब उनका दूसरा क्या बोलते हैं, शुभ दृष्टि अगर होता है तो ये प्रॉब्लम सारे नलिफाई हो जाता है। दृष्टि देख के ही आप वो बताओगे, इफेक्ट्स बताओगे। 8 2 में 12 में रहता है तो ये मेंटल एलिमेंट्स है, सब प्रॉब्लम्स है। और 2 7 में भी रहता है तो माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जाप करना, कोई भी इष्ट देवता के जाप करना। मार्स का ये प्रॉब्लम है तो ये यहाँ पे सन का अंतर्दशा का बता दिया हमने, मून का अंतर्दशा का बता दिया, कौ और बफेलो को करना है। मार्स का अंतर्दशा में ये जाप, कोई भी एक मंत्र लेके जाप करना। ये वेदास पढ़ना, वेदास पढ़ना तो छोड़ दो, ये सुनना भी हो जाएगा उस टाइम पे। अगर हमेशा सुनता रहोगे, जाप करता रहोगे, आपको अच्छा रिजल्ट का मतलब बैड रिजल्ट्स आपको कंप्लीटली। ये क्या होता है कि रेमेडीज अगर कर दिया ना आपको, वो कन्वर्ट हो जाता है अच्छा में, ऐसा नहीं है। आपको है ना एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि आपका फल तो लेना ही है उस सिचुएशन। वो फल कब आने वाला है आपको पता चल गया, ये ग्रह पोजीशन के वजह से आपको पता चलता है। इस टाइम पे उसका जो इफेक्ट है, आपको पाप कर्मा का जो फल है वो आप इस टाइम पे भुगतने वाले हो। उस टाइम पे आपको जो रेमेडीज करने से क्या होता है, अगर आप एक रेमेडीज करने से वो हट जाएगा, आपको देखेगा नहीं, चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वो तो जो नुकसान करना है वो कर देगा। इससे क्या होता है कि आपको एक सपोर्ट मिलेगा, उससे आपको आप दुखी ना हो, दुख नहीं हो पाओगे। का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए का वो करना है, नुकसान करवाना है किसी ग्रह का पोजीशन में, वो आपका पाप कर्म का फल इफेक्ट है। वो 1 लाख का नुकसान कर देगा आपको, मगर उससे है ना ये जप वगैरह करने से उस टाइम पे किसी ना किसी तरीका से वो उस गड्ढा को पूरा कर देगा, दूसरों ने देके दूसरा तरह से आपको वो 1 लाख आ जाएगा। या वो 1 लाख से आपका जो होने वाला कर्मा वगैरह है, होने वाला जो भी प्लान्ड वर्क्स है वो डिस्ट्रक्ट ना हो, वो स्टॉप ना हो, ऐसा सिचुएशन बता देगा, वो बना देगा भगवान ने। तो रेमेडीज उसके लिए है। तो रेमेडीज इज नॉट टू अवॉइड द सिचुएशन, नॉट टू अवॉइड द रिजल्ट्स। वो क्या है, उसको है ना आपको ताकत आ जाएगा स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको सहन शक्ति उस इफेक्ट को, उस रिजल्ट को सहन शक्ति देती है ये आपका रेमेडी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है जी। जी। ये कभी भी मैंने बोल दिया केंद्र त्रिकोण में जब भी आ जाता है कि तो मार्स के मून, मार्स इसके बाद राहु में आ गया। सन मून मार्स राहु में क्यों आया मैं? संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे मतलब मरकुरी में जी, जाता है ना। हाँ, दशा के हिसाब से। अच्छा, राइट। तो दशा के हिसाब से राहु आ गया। तो राहु का दशा जब आ जाता है, इसमें भी केंद्र में और त्रिकोण में जो भी अंतर्दशा वाला रहता है तो उनका इफेक्ट्स यहाँ पे लिखा है। और 8 12 में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रहा है, 2 7 में प्रॉब्लम हो जा रहा है। आपको है ना कोई भी चीज है, लाइक चीजें एक 10 15 कंटिन्यूसली देखता रहोगे ना, आपका माइंड को ऐसा होना चाहिए कि एक पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है एक्सेप्ट, फटाक से एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना शार्प किया करो आप। चलो आगे जाके बताते हैं वो क्यों बताया मैंने। इसमें है ना इम्प्रिजनमेंट, लॉस ऑफ पोजीशन, ये सारे आप एक बार राहु का पढ़ लीजिएगा। पढ़ के इसका रेमेडी है वर्शिपिंग, राहु का है ना वर्शिपिंग गॉड ऑफ द गॉडेस दुर्गा, या जप करना है, या ब्लैक काउ, या फीमेल बफेलो, इनको चैरिटी में देना है। ये सबसे बेटर है जाप। इसलिए तो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा कि आप जाप करना चालू कर दो। सर्वकाल सर्वावस्थायाम भगवान नाम स्मरणम। वो जब जैसे जाप करता रहोगे आपको आपका तो अगल बगल में कंप्लीटली भगवान का ऑरा बन जाएगा और आपको सपोर्ट करता रहेगा। पंचभूतास को कौन सुबह सुबह उठ के नमस्कार कर रहे हैं, एटलीस्ट मनन कर रहे हैं, वो तो पता नहीं है मुझे।
एटलीस्ट बेड से नीचे पैर रखने से पहले अगर बेड से ही टच कर सकते हो आपका वो क्या बोलते हो जमीन का टच कर सकते हो, तो गवर्नमेंट बेडरूम में और नीचे का पैर रखने से पहले हाथ से टच करके नमस्कार कर दो, एटलीस्ट माथे पे लगा दो, टच कर दो ऐसा। तो का मतलब भूमाता को कर रहे हो आप। तो कितने लोग ये पंचभूता से सपोर्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे पता नहीं, सपोर्ट लेना चालू करो आप, आगे जाके बहुत अच्छा होगा। इसका मंत्र भी है सर। भूमाता का हाँ तो मंत्र पढ़ लिया, उससे कुछ मतलब नहीं है हमारा। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सूर्य का जब महादशा चल रहा है, किसी का भी अंतर्दशा में अगर आप नजर मार दोगे 6 8 12 8 12 2 7 8 12 2 7, देखा 8 12 2 7 जो बैड है लाल वाला, 6 8 12 2 7 8 12 8 12 2 7, ठीक है। बाकी तो आप पढ़ लीजिए। मैं एक कॉमन पॉइंट ऐसी किसी का भी अगर देखते हैं तो हम यहां से क्या पता चलता है आपको, सन का जब भी दशा चलता है तो आपको इन भावों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सन का महादशा में जब भी चलता है, आया एक मेजर पॉइंट पकड़ में आ गया। जी। तो इन भावों से देख के वहां कौन है, इन भाव में सूर्य का सपोर्टिव पर्सन है क्या। अगर सूर्य आपका सन आके आपको मेलफिक है, पाप ग्रह है, उनका इसमें उस टाइम पे क्या होना है, आपका शुभ वाला होना चाहिए, उनका सूर्य का शत्रु लोग होना चाहिए वहां पे, सूर्य का इफेक्ट्स को काटने वाले। आए समझ में? राइट राइट राइट। सूर्य आपका शुभ है तो वहां पे उस राशियों में आपको सूर्य शुभ है तो उनका शुभ होना चाहिए, और सूर्य का शुभ वाला होना चाहिए, सूर्य का फ्रेंड्स होना चाहिए वहां पे, सन का फ्रेंड्स। अगर सन आपका लग्न का मेलिफिक है, उनका शत्रु होना चाहिए, एनिमी होना चाहिए उनका उन जगह पे, तभी ये शत्रु एस्पेक्ट जो है सूर्य का वो काट लेगा। तो किसी का भी हर बंदा का है ना ऐसा हो जाता है सिचुएशन से। तो 8 12 2 ये कहाँ पे देता है, 3 उसमें जोड़ दो 8 12 2 7 8 12 2 7 6 8, इसका है ना देख के वहां पे जो ग्रह स्थिति है उसी हिसाब से आप सन का इफेक्ट बता सकते हो, ठीक है जी। इसमें तो आप पढ़ लीजिएगा। मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी बुध है। यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे एक क्या लिखा मैंने, उपचाया, उपचाया मतलब 3 6 10 11 हो गया। यहाँ पे 8 10 फ्रॉम दशा लॉर्ड, ये 8 10 में नहीं है, 8 10 8 12 फ्रॉम दशा लॉर्ड। उस दशा का लॉर्ड कौन है, इस दशा का राहु अंतरदशा चल रहा है जी। किसका दशा चल रहा है, सूर्य का अंतरदशा चल, सूर्य का महादशा चल रहा है। दशा लॉर्ड से, सूर्य से, सन से 8 12th प्लेस में अगर ये है, राहु है, ये पकड़ना है। 8 12 नहीं है डायरेक्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 8 या 12वीं भाव फ्रॉम दशा लॉर्ड, दशा लॉर्ड यानी कि महादशा जिसका चल रहा है वहां से, दशा लॉर्ड से का मतलब यही, यहाँ पे मैंने क्लियरली दशा लॉर्ड लिख लिया, मतलब राहु का ये किसी में भी जाओ अप्लाई हो जाता है। दशा लॉर्ड से 8 या 12वीं में राहु होता है, वो बैड इफेक्ट्स आ जाएगा। तो एक और एक कॉमन पॉइंट मिल गया आपको। तो याद रखने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको रखना है। राहु कभी भी अंतरदशा में आ जाता है, वो जिसका क्या बोलते हैं दशा चल रहा है, जिसका दशा चल रहा है वहां से 8वीं भाव या 12वीं भाव में अगर ये रह के आपको प्रॉब्लमेटिक है तो बहुत इंप्रिजनमेंट, सीधा आपको गवर्नमेंट से बहुत लड़ाई झगड़ा या कोर्ट केसेस, इंप्रिजनमेंट होने का। कोर्ट केसेस उस टाइम पे है तो आप हार जाओगे, बंदा सीधा बोल देने का, तो कॉम्प्रोमाइज होने का वहां पे। जहां पे इंप्रिजनमेंट वगैरह हो जाता है, जहां पे हारने का सिचुएशन आ जाता है, तो आपको क्या जवाब देना है वहां पे कि तो आप कॉम्प्रोमाइज हो जाओ। आप हमेशा नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, लड़ता हूँ, गिरता हूँ ना, कॉम्प्रोमाइज करा दो कि आपका सिचुएशन सही नहीं है, आपको लड़ना नहीं चाहिए। अगर उनका बुद्धि भ्रष्ट है उस टाइम पे,
मर्क्यूरी जाके गुरु जाके या कहीं पे भी है वो ऐसा होता है, वो आप कभी मानेगा नहीं है, तो उसमें करेगा ही करेगा वो से काम। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने लिखा है 8-12 से फ्रॉम दशा लॉर्ड लिखा है, उस अंतरदशा बंदा को अप्लीकेबल हो जाता है। राहु किसी भी लॉर्ड का अंतरदशा में जब आती है, उस लॉर्ड से उस ग्रह से 8-12 में होता है तो इम्प्रिजनमेंट। ये सीधा एक पॉइंट माइंड में घुसा दो, ठीक है जी। जी गुरु जी आपने तो एक बार बोला था कि जो होना है उसको हो जाने दो, उसको इम्प्रिजन हो जाने दो, नहीं तो अगले जन्म में आकर उसको जेल मिलेगा। जरूर तो उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोले हैं सर? वो जेल जाए तो अच्छा है, ये जन्म में उसका कट जाएगा ये दशा। ओ भाई साहब, आपके पास कास्ट, आपके पास कोई एक उम्मीद से आया रेमेडी बताओ तो आप बोलोगे कि जाके तुम वहां पे जेल में बैठो, वो आपको मार के चला जाए, जेल पे चला जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार। अगर मैंने ये भी बोला था, वही है ना, जो जो बोला जी वो पकड़ने वाले। ब्रह्म है उसमें भी, हाथी में वो हाथी उठा के पटक दिया उसने, उसमें भी ब्रह्म है, मेरा भी ब्रह्म है। तो मैंने ये भी बोला था, अगर किसी को किसी के ऊपर जज करने से पहले हम उस सिचुएशन में होके क्या होता है, आप अगर आपका सिचुएशन ऐसा आता है जेल जाने का, तो आप बोलोगे मैं जेल नहीं नहीं जाऊंगा? नहीं बोलोगे ना, तो दूसरों को नहीं क्यों नहीं। बोलते हो जेल जाओ? तुम मरवा दोगे यार आगे जाके तुम तो। चलो, ये 2-7 विथ देयर लॉर्ड्स, इसमें इफ राहु 2 और 7th में विथ देयर लॉर्ड्स, तो का मतलब और द्वितीयाधिपति सप्तमाधिपति 2 में या 7th में, सेकंड में या 7th में रहता है, या द्वितीयाधिपति सप्तमाधिपति के साथ युक्त होके साथ में दोनों मिलके कहीं पे भी रहे, द्वितीयाधिपति या सप्तमाधिपति के साथ, या वो आके द्वितीय में या सप्तम में, 2 में या 7 में, 2 में और 7 में। और यहाँ पे एक पॉइंट और एक देख लो। चलो, ये मैं तो सिर्फ मेरा व्यूज है कि ये किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर ये गलत है तो आप सीधा बता सकते हो। दिस क्लास इज नॉट टू टीच एनीथिंग, जस्ट फॉर डिस्कशन एंड शेयरिंग द व्यूज। वो देख लो आप। तो 6-8 में फ्रॉम दशा, यहाँ पे जुपिटर का भी 6th-8th फ्रॉम दशा लॉर्ड, सूर्य जिसका दशा चल रहा है उससे 6th और 8वें भाव में रहता है, तो ये प्रॉब्लम्स देगा, बहुत प्रॉब्लम्स। तो ये यहाँ पे ना रेमेडी है, ये रेमेडीज यहाँ पे क्लियरली लिखा है। चैरिटी, गोल्ड, ये ना कपिल गाय, कपिल वर्ण का गाय का डीप ब्राउन कलर या हनी कलर वगैरह हो जाता है ना, उस कलर का टैनी कलर्ड काउ लिखा है यहाँ पे। वर्शिप ऑफ ईस्ट लॉर्ड, वर्शिप या जाप करना बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे शनि भी 8-12-2-7 ऐसा कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे मेर्क्यूरी बुध का भी है ना 6-8-12 फ्रॉम दशा लॉर्ड। ये तो सूर्य से तो यहाँ पे नहीं होगा, वो तो मैंने, मगर ये अप्लाई होता है किसी का भी दशा में जाता है बुध, तो वहां से उस लॉर्ड से उस ग्रह से 6-8-12 में रहता है, तो यह प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है जी, इसी हिसाब से आप एक बार मार दीजिएगा। इसमें कुछ पूछना है, ये पढ़ के आप क्लियर हो जाएगा। जो मैं बोलना चाहता था वो बोल दिया, आपको समझ में आ गया। सूर्य का ये है, इससे कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं सूर्य का रिलेटेड, या कुछ डाउट है? सर पढ़ लेंगे तो बताएंगे आपको डाउट। हैं? पढ़ने के बाद आपको डाउट पूछेंगे। अरे यार, आप लोग पढ़ने के बाद तो कुछ बोलते नहीं है कभी। पढ़ने के बाद कोई पढ़ते नहीं है, शायद प्रैक्टिस करते नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, बस खत्म। ये महादशा अंतरदशा होने के बाद तो यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशंस का मतलब टाइम कैसे बता देंगे, आपको पता ही है, फिर भी 1-2 टाइम्स वगैरह ले लेते हैं। जी जी, ओके, नमस्कार। हाँ जी। नमस्ते गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू जी।